लिखें या चाहे नहीं लिखें, आपके हृदय में एक ओज बनना चाहिए। यह ओज भी लक्ष्मी साधना से ही प्राप्त हो सकता है। ये सौंदर्य जो पुरुषोचित सौंदर्य है वह भी लक्ष्मी साधना से ही प्राप्त हो सकता है। ये धन की जो अपना प्रभुता है वह भी लक्ष्मी के प्राप्त के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी का तात्पर्य केवल नोट ही नहीं होता। धनम, धान्यम, धरा, धरामन जमीन, हर्म्यम मकान, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र, पौत्र, वाहन और जीवन की पूर्णता, इन सबको मिलकर के जो स्वरूप बनता है उसको श्रीष्ठते लक्ष्म्या सपत्न्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप मस्नु व्यातम इष्टुन निखाणा। इसलिए कि यह चीज मैं प्राप्त कर सकता हूं। यजुर्वेद में साफ कहा ऋषि ने, इष्टुन निखाणा मुंबई खाण, और मुझमें क्षमता है तो करूंगा। तुम लोगों को ही खाना, अगर मेरे सामने और मेरे जीवन में गुरुत्व प्राप्त होगा तो। लोग अर्थ यही है। उसमें श्री लक्ष्मी सोचने के साथ उसकी आरती नहीं है। बार बार उस मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होगा, उसमें है ही नहीं मंत्र हो। श्री सत्य लक्ष्मी से ब्राह्मण को कहते हैं कि आप लक्ष्मी की आराधना करें गुरुदेव या पुजारी जी या जो भी, तो श्री सत्य लक्ष्मी सपत्न्याम कुंकु चढ़ाइए, ओम श्री सत्य लक्ष्मी सपत्न्याम बहुरात्रि चावल चढ़ा दीजिए। इस मंत्र में कुछ लिखा नहीं, चावल चढ़ा दीजिए। इस मंत्र में तो विधि बताइए कि लक्ष्मी का तात्पर्य क्या है, लक्ष्मी को प्राप्त करने का फायदा क्या है, वह लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो सकती है, और अगर मुझ में क्षमता है, यदि मैं क्षमता प्राप्त करने की क्रिया कर सकता हूं, क्रिया का मतलब है मेरे पास अवसर है और मैं अवसर को प्राप्त करूं। मैं आपको गंगा के किनारे ले जाऊं और कहूं पानी पियो, तुम पी सको। मैं कहूं तुम पानी पी लो, तुम कहो नहीं पानी नहीं, हो पानी नहीं पिएंगे। अरे भाई ये गंगा जल है, बहुत स्वच्छ है, ठंडक हो जाएगी, प्यास बुझ जाएगी, तुम खड़े ही पियो ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं उस जगह आपको ले जाकर खड़ा कर सकता हूं। सर्वलोकम खान, जो सब लोगों को जानने वाला गुरु हो, सर्वलोकम, वह मुझे जीवन में प्राप्त हो, तब मैं उस साधना को प्रारंभ कर सकूं, उस चिंतन को प्रारंभ कर सकूं, जिसके माध्यम से मैं जीवन में पूर्णता संपन्नता प्राप्त कर सकूं। और इस पूर्णता के लिए भी लक्ष्मी की जो आराधना है वह विश्वामित्र की आराधना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, अद्वितीय है। आपने विश्वामित्र का नाम सुना है कि नहीं सुना है? आपको शायद ध्यान नहीं भी रहे, क्योंकि आपको तो अपने दादाजी का नाम तो ध्यान है, परदादा का नाम ध्यान है ही नहीं। भूल गए आप लोग, इसलिए भूल गए कि उन्होंने कुछ नए काम किए ही नहीं। और परदादा के पिताजी का नाम तो आप में से किसी को भी याद नहीं होगा। याद होने का सवाल नहीं, आपकी चौथी पीढ़ी बाद आपका नाम भी भुला दिया जाएगा, जैसे आपने परदादा का नाम भुला दिया, क्योंकि आप भी जिंदगी में कुछ करेंगे नहीं। और जिंदगी में करने के लिए अवसर है ये अध्यात्म, ये साधना, ये चिंतन, ये मंत्र जाप, ये गुरुत्व, ये समर्पण होने की क्रिया, और इसके माध्यम से आप अपने आप में बुद्ध बन सकते हैं। जो आज भी बुद्ध का नाम तो मुझको याद है, मेरे बेटा है, मेरे पिता तो थे नहीं बुद्ध, पर नाम मुझे बुद्ध का नाम याद है क्योंकि वो जिंदा है। महावीर का नाम मुझे याद है, राम का नाम याद है, कृष्ण का नाम याद है, वशिष्ठ का नाम याद है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से आदमी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता है। और आदमी जिंदा इसीलिए रहता है कि पहले धन कमाने की इच्छा होती है और फिर यश कमाने की इच्छा होती है। मैं आपको दोनों ही देने के लिए उपस्थित हुआ हूं, धन भी और यश भी। मैं आपको एक बार ही बहुत होता है, यदि आप उसको पूर्णता के साथ प्राप्त कर सके। जैसा उन्होंने ने कहा कि मुझे तो प्राप्त हुआ ही है, और मैंने सुबह भी कहा था कि मैं न किसी को अपना पुत्र मानता हूं, न किसी को पिता मानता हूं, न मेरा कोई भाई है, न पत्नी है, न पुत्र है, न संबंधी, न रिश्तेदार है। मेरे जीवन में अगर ये शिष्य रूप में है तो ठीक है, और नहीं है तो अपने स्थान पर है। मैं अपने स्थान पर हूं, मैं तो गमछा मेरे पास में उठाया रवाना हो जाऊंगा। मैं इतना मोहग्रस्त होता ही नहीं हूं, धृतराष्ट्र में नहीं हूं। अगर प्राप्त करने की क्रिया है तो थप्पड़ मार करके भी समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ये थप्पड़ मारने का अधिकार भी मेरे पास सुरक्षित है, आपके गाल पर लगाने का। पानीपत का गुरु पूर्णिमा शिविर था, वहां उसको बोलने के लिए खड़ा किया तो उसने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कुछ गुरुजी सिखाए और मैं दूसरे दिन याद किया नहीं, तो एक लात मारी तो मैं 30 फुट ऊपर जाके गिर गया।
मैंने कहा कि कम गिरे थोड़े, 60 फुट गिरा देते तब तक तो गुरु बन चुके होते हैं। इतना मोहग्रस्त नहीं बन सकता कि नहीं बेटा तू सीख बेटा, नहीं बेटा तू सीख बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना तुमसे प्यार है उतना ही उससे प्यार है, जितना तुमसे अधिकार है जितना उससे भी अधिकार है। आज वो यहां बैठा, कल आप भी यहां बैठ सकते हैं। आपको मैं गुरु बनाना चाहता हूं, सूर्य बनाना चाहता हूं, प्रखरता देना चाहता हूं। इसलिए अगर महाभारत का सीरियल पढ़ा हो उसमें तात शब्द आया है। तात का मतलब दादा, तात का मतलब पिता, तात का मतलब पुत्र, तात का मतलब शिष्य। तात का मतलब है जो तन से अपने आप में समर्पित हो सके, तन से जुड़ सके, वह तात। इसलिए उस लक्ष्मी के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कल द्वितीया है, और द्वितीया का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में दोनों चीजें, भोग और मोक्ष, प्राप्त कर सकें उस लक्ष्मी के आराधना के माध्यम से। सुबह मैं कल आपको इस प्रकार का विशिष्ट विश्वामित्र और मार्कंडेय प्रणीत, मैं क्यों विश्वामित्र का नाम ले रहा हूं, क्यों मार्कंडेय का नाम ले रहा हूं, इसलिए कि ये दोनों ही अपने आप में प्रखर ऋषि रहे। ऋषि तो पूरे 18, ब्रह्मा के 18 पुत्र थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र, अत्रि, कणाद और पुलस्त्य, पर ये दोनों प्रखर थे। उसने कहा कि ऐसा जिंदगी हम नहीं जी सकते जैसा घटिया जिंदगी जी रहे हैं, मैं ऐसा घटिया जिंदगी नहीं जी सकता। मैं ऋषि हूं तो ठीक हूं, मगर मैं संपन्नता प्राप्त करना चाहूंगा, पर लक्ष्मी को देखना चाहूंगा, मैं एहसास करना चाहूंगा कि लक्ष्मी को आना है। मैं लक्ष्मी साथ गिड़गिड़ाऊंगा भी नहीं, हाथ भी नहीं जोड़ूंगा, घी के दिए भी नहीं करूंगा, मैं नहीं ऐसा करूंगा। अगर उसमें क्षमता मुझ में होगी, मैं पुरुष हूं और मुझे क्षमता है, तो लक्ष्मी को आने के लिए बाध्य कर दूंगा। इसलिए मुझे विश्वामित्र प्रिय है, इसलिए कि तेज उसमें, प्रखरता है, गिड़गिड़ाना नहीं उसमें, हाथ जोड़ना उसमें नहीं है, एक पुरुषोचित भाव है, एक शेर की तरह गर्जना है उसमें, उसके पूरे शास्त्र में, पूरे मंत्रों में। राम को भी उसने, विश्वामित्र ने कहा कि ऐसा मैं तुम्हें बेटा नहीं बनाना चाहता, ऐसा राम नहीं बनाना चाहता जो हाथ जोड़े रोए। तो मैं एक तीर से 7 रावण जैसे खत्म कर देने जिंदगी में, आने वाला युग तुम्हारे साथ में ऐसा ही होगा, और राम ऐसा ही बने। दशरथ के कुलगुरु तो वशिष्ठ थे, उन कुलगुरु वशिष्ठ थे, तो उनको सीखने के लिए वशिष्ठ के पास जाना चाहिए था, और दशरथ ने वशिष्ठ के पास नहीं भेजा, विश्वामित्र के पास भेजा राम लक्ष्मण को, इसलिए कि वह प्रखर बन सकें, अद्वितीय बन सकें। मैं भी आपके जीवन में उस प्रखरता को देना चाहता हूं कि वहां पर गिड़गिड़ाओ नहीं, इस एप्लीकेशन को लेकर के हाथ नहीं जोड़ो, आप में प्रखरता आ सके और एहसास कर सकें कि आप शेर हैं, एक उच्च कुल के वंशज हैं, एक उच्च गुरु के साथ में आप संपर्कित हैं, उनसे आप दीक्षा ली हुई है। उसके बाद भी अगर आपकी आंख नम है तो ये आपकी कमजोरी नहीं है, मेरी कमजोरी फिर कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। सियार होते हैं गीदड़। गीदड़ जा रहे थे, गीदड़ों के आपने देखा हो कि एक गीदड़ी कुल 18 बच्चे पैदा करती है, और एक शेर पूरी जिंदगी में एक ही पुत्र पैदा करता है, 2 पुत्र पैदा हो नहीं सकते शेरनी के, 5-7 लैडर नहीं होते, पूरी जिंदगी में एक बार गर्भधारण करती है, एक पुत्र पैदा करती है बस। उसने पुत्र पैदा, एक शेर पैदा किया होगा, शेर पैदा करने के 5, 6, 7, 8 घंटे बाद कि शिकारी ने गोली मारी, और गोली मारते शेरनी तो खत्म हो गई, और सियारों का झुंड जा रहा था, उसने उसके साथ साथ उस सियार ने देखा कि लड़का कोई पड़ा है, बच्चा पड़ा है, उसको अपने साथ ले लिया, उस शेर का बच्चा भी उसके साथ निकल गया। उस 5-6 घंटे के बच्चे को पता ही नहीं था कि मुझे कहां जाना है, क्या करना है, उस शेर के गिदड़ों के साथ दौड़ गया। वो साल भर का हो गया, गिदड़ हुआ करे तो वो शेर भी हुआ करे, करे क्या, उसे साथ में गिदड़ों के साथ ही रहा। और जो ही कोई शेर चिंगाड़ करे, 1 मील दूर भागे और गुफा के अंदर छुप जाए। जब गिदड़ भागे, मां बाप भागे, तो बेटा भी भागे बेचारा, मगर उसका कद निकल गया पूरा, एकदम आदम कद, एकदम पिट्ठा की तरह, आंख में तेज, और मगर देखे किसी हाथी को भाग जाए, किसी शेर को देखे भाग जाए, कोई किसी बंदूक शिकारी को देखे भाग जाए। एक उधर से शेर निकल रहा था और उसने हुंकार भरी तो एकदम से सियार दौड़े, शेर भी उसके साथ दौड़ा। तो शेर ने सोचा कि ये सियार तो है ही नहीं, गिदड़ तो है नहीं, मगर ये भाग क्यों रहा है, क्या बात होगी। वो दौड़ा और झपट करके उस शेर के बच्चे को पकड़ा। उसने कहा तुम क्या कर रहा है, वो उसने कहा कि नहीं ऐसा। अरे मूर्ख, तू सियार नहीं है, गिदड़ नहीं है, तू शेर है, मैं शेर हूं। तो अपने आंखों में झांक नहीं रहा है, ये देख हाथी आ रहा है,
तुम्हें झपट्टा मारना, हाथी के झुंड को विधि देना है, सूंड को फाड़ देनी तुम्हें, ये करना तुम्हें। उठो, छलांग लगा। और वो शेर का बच्चा सियारों के बीच रहा हुआ, झपट्टा मारा, उस सूंड को तोड़कर फेंक दी। मैं भी बात आपको यही कह रहा हूं, सियारों के बीच रहते रहते आप सियार बन गए और आप आंखें नीचे करके घूम रहे हैं। और मैं आपको याद दिला रहा हूं कि गलती से आप सियारों के झुंड में घुस गए। आपके आस पड़ोस वाले, घर वाले वो सब सियार थे, और नहीं बेटा बाहर नहीं जाना, बाजार से नहीं जाना, रात को 8 बजे घर आ जाना, बहुत मुश्किल हो जाएगी, वहां बंदूकें चल रही, तुम्हें वहां नहीं जाना है, सड़क पार करते समय 10 बार देखना बेटा, अफसर के सामने बोलना मत बेटा, हाथ जोड़ के खड़ा रहना, सस्पेंड कर देंगे। और सियारों के बीच सियार बन गया। शायद आज बिलाई पहली बार कोई शेर निकला, उसने देखा कि ये सियारों का झुंड यहां कहां से मिल गया, क्या बात होगी, और उसको एहसास करवा रहा है कि तुम सियार नहीं हो, तुम शेर हो, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, मेरा आत्मा हो, मेरे प्राण हो, मेरी चेतना हो। इसीलिए तुम्हें उस झपट्टा मारना है उस आने वाली परिस्थितियों पर, तुम्हारी गरीबी पर, तुम्हारी दरिद्रता पर, तुम्हारी निर्धनता पर। वह भी एक तरह से तुम्हारे ऊपर हावी है, चाहते हुए नहीं चाहते हुए। और जब खड़े ओंकार भर करके झपट्टा मार दोगे तो अपने आप में वह समस्या नहीं रह सकती तुम्हारे सामने, वह प्रॉब्लम नहीं रह सकती, वह जीवन की दरिद्रता नहीं रह सकती। कल सुबह में ऐसा ही एक अद्भुत प्रयोग, मां लक्ष्मी से संबंधित प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, जिसमें ये सभी चीजें, धनम धान्यम धरा हर्म्यम कीर्ति आयु यश पुत्र पौत्र धन बंधु बांधव कीर्ति और वैभव, उस प्रकार की एक प्रयोग हो। द्वितीया के दिन सुबह आप स्नान करके और सुबह बैठ जाएं, जो भी आयोजक यहाँ की जो कार्यक्रम हो, मगर आप आयोजक भी शिथिल होंगे तो आप टाइम पे यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, और आप शिथिल होंगे तो आयोजक कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो टाइम दे उस टाइम में स्नान करके आप बैठें, और नवाण मंत्र मैंने आज सुबह आपको दिया था, उस नवाण मंत्र का पहले जाप करें, 1 या 2 मालाएं या 3 मालाएं, गुरु पूजन करें, आपके सामने गुरु चित्र होना चाहिए, और उसमें गुरु चित्र में आप संकोच मत करिए। उस कागज के टुकड़े को न तो आप स्नान करवा पाएंगे, न उस कागज के टुकड़े कुछ कर पाएंगे। अच्छा चित्र आपके सामने हो, गुरु आपके हृदय में हो, आपके सामने हो, अच्छी आपके पास सामग्री हो, और उसके बाद में आप दुपट्टा और धोती पहने हुए साफ, रात को अगर धोती है, दूध नहीं है तो आप धो के सुखा दें, पवित्रता के साथ बैठे, सुंदर सी माला सजी हुई हो, एकदम से सीना निकला हुआ, उभरा हुआ हो, और फिर गुरु मंत्र जाप करें। और मैं कल ठीक 9 बजे आपके बीच में आ जाऊंगा। यदि आप 6 बजे या 6:30 बजे आके बैठ जाएंगे तो, नहीं तो फिर 10 बजे 11 बजे 12 बजे, क्योंकि मैं तो वहां बैठा बैठा ताकता रहता हूँ, आयोजक मुझे बुलावे ही नहीं टाइम पर, मैं क्या करूंगा उसको। 12 बजे बुलाएंगे तो 12 बजे आऊंगा, 2 बजे बुलाएंगे 2 बजे आऊंगा। या तो आपकी ढील है कि आप कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते, या उनकी ढील है कि वो आपको देख नहीं पाते, दोनों में से कहीं गड़बड़ जरूर है। ठीक 9 बजे में आना है, फिर 9 बजे मुझे आना है, और आपको उससे पहले ये नवाण मंत्र या योगासन या जो कुछ भी है वो सब कंप्लीट करके और बैठ जाना। और उसके बाद में मैं ठीक 9 या 9:30 जितने बजे मुझे बुलाएंगे, मैं आपके बीच आकर के उस श्रेष्ठ लक्ष्मी प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा आपको, जो कि आपके जीवन की एक संपन्नता देने वाली होगी, जो पाप लक्ष्मी से संबंधित होगी, और वह जीवन में आपके सब कुछ श्रेष्ठत्व दे सकेगी। ऐसा मैं हृदय से आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य माता जी की, सिद्धांत परिवार की, हरे बहादुर।
भक्तों के खुली गए भाग रे, गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के गुरु भक्तों के खुल गए भाग जी, गुरु भक्तों के खुल गए भाग गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जी, गुरु सेवा मिले। सेवा मिली थी राजा हरिश्चंद्र को, सेवा मिली थी राजा हरिश्चंद्र को, दे दिया राज और ताज को, दे दिया राज और ताज को सेवा मिली थी। आप बीबी के राजा रानी भी बेचा, आप बीबी के राजा रानी भी बेचा, बेच दिया रोहित कुमार हो राम, बेच दिया रोहित कुमार, बेच दिया रोहित कुमार। जब भक्तों के खुल गए भाग हो, गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग रे, गुरु सेवा मिले। सेवा मिली भिलनी भक्तन को, सेवा मिली भिलनी भक्तन को, प्रभु जी पहुँच गए हैं द्वार, प्रभु जी पहुँच सेवा मिली भिलनी भक्तन को, प्रभु जी पहुँच गए हैं द्वार। सेवा जो की थी मीराबाई ने, सेवा जो की थी मीराबाई ने, लोक लाज तीनों उतार, लोक लाज तीनों उतार। सेवा जो की थी मीराबाई ने, लोक लाज तीनों उतार। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग रे, गुरु सेवा मिले। सेवा में पुत्र पर आरा चला गया, सेवा में पुत्र पर आरा चला दिया, सेवा में पुत्र पर आरा चला दिया। वो मोर ध्वज महाराज, वो मोर ध्वज वो महाराज, तुमको भी मौका गुरु जी ने दीना, तुमको भी मौका तुमको भी मौका गुरुजी ने दीना। हो जाओ भव से पार, हो जाओ
भव से पार हो जाओ भव से। जब भक्तों से खुल गए द्वार हो गुरु सेवा मिले। जब भक्तों से खुल गए द्वार हो गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग रे आज रे। जब गुरु सेवा मिले। भक्तों के खुल गए भाग गुरु सेवा मिले। भक्तों के खुल गए भाग हो गुरु सेवा मिले। गुरु सेवा मिले। गुरु सेवा मिले। कंठे विराजत वाग्देवी मां साक्षात्। श्वेतांबरा गरुण बिंब फलाधरो सात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुख कठिले नेत्रात्। नारायणो कमपि तत्तमहं न जाने। नारायणो कमपि तत्तमहं न जाने। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूजनिया माता जी की जय। नहीं शक्यं पूर्ण तव चरण सेवा श्रियम हो। महत्माया कांचम न च वरद बेता तततोयि। त्रयी सांख्यम वेद नहीं शरत शक्यम भवनिधौ। कृपानाथं नाथ भवत भवदेवं निखिलतुम्। मैं सभी साधकों की ओर से प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, जैसे हम स्वार्थी बैठे हैं उसका साकार रूप प्रभु के सामने निवेदन कर रहा हूं। सच पूछो तो मुझको है नहीं ज्ञान तुम्हारा। गुरुवर ज्ञान तुम्हारा। सच पूछो तो मुझको है नहीं ज्ञान तुम्हारा। गुरुवर ज्ञान तुम्हारा। पर दिल में रहा करता है। पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। हाँ कुछ ध्यान तुम्हारा। पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। गुरुवर ध्यान तुम्हारा। माना कि गुनहगार हूँ पापी हूँ अधम हूँ। माना कि गुनहगार हूँ पापी हूँ अधम हूँ। सब कुछ हूँ मगर किसका हूँ। सब कुछ हूँ मगर किसका हूँ। गुरुदेव तुम्हारा। हाँ गुरुदेव तुम्हारा।
मानव अनजान, निज नाम रूप त्याग बने मानव अनजान। पहचाने भला स्वार्थी, पहचाने भला स्वार्थी, क्या रूप तुम्हारा, गुरुवर रूप तुम्हारा। पहचाने भला स्वार्थी, क्या रूप तुम्हारा, गुरुवर रूप तुम्हारा। सब साधकों का मापदंड तेरे पास है, सब साधकों का मापदंड तेरे पास है। श्रद्धानुसार फल देना, श्रद्धानुसार फल देना, यह काम तुम्हारा, गुरुवर काम तुम्हारा। पूछो तो मुझको है नहीं ज्ञान तुम्हारा, गुरुवर ज्ञान तुम्हारा। जिस भाव से जो आता उसी भाव से मिलते, जिस भाव से जो आता उसी भाव से मिलते। हाँ, एक बार तो कह दो कि भोलानाथ हमारा, भोलानाथ हमारा। एक बार तो कह दो कि भोलानाथ हमारा। सच पूछो तो मुझको है नहीं ज्ञान तुम्हारा, गुरुवर ज्ञान तुम्हारा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।